धनंजय भैया निकालिए फोटो। भाई गुरु दूध चाय का दूध जल गया है भाई। हाँ अशोक जी स्वागत है सबसे पहले आज आपका। थैंक यू। आज की अगर बात करें ऑफिस की, क्या कहना चाहेंगे? सब डायरेक्टर एक छत के नीचे हैं और काफ़ी खुशी का माहौल। इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने एक इतना बड़ा दफ्तर का इनॉग्रेशन आज किया और ये बहुत ज़रूरत थी क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी जिसमें हम लोग बैठ के अपना काम कर सकें, इंडस्ट्री के बारे में सोचें। लाइब्रेरी बनाए, एक डायरेक्टर्स लाउंज बनाए जहाँ पर डायरेक्टर्स आके बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, जहाँ पर मास्टर क्लासेस हो सकती हैं, जहाँ पर लोग आपस में मुलाकात कर सकते हैं, जहाँ पर लोग आपस में बातें कर सकते हैं। तो जब तक मिलजुल होगा डायरेक्टर्स का आपस में, असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो आपस में बातचीत कर सकते हैं, तो तब जाके इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर्स सेगमेंट जो है वो कैटेगरी जो है वो पनपेगा। तो जगह जो हो जाती है जहाँ पर हम अपने काफ़ी इश्यूज़ को डिबेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल ऑफिस हमने बनाया है जहाँ पर एक स्क्रीनिंग थिएटर है, हमारा एक कॉन्फ्रेंस रूम है, डायरेक्टर्स लाउंज हमने बनाया है, बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस रूम बनाया है और अच्छा रिसेप्शन एरिया है। तो एक डिग्निटी जो है हमारे डायरेक्टर्स की फ्रेटर्निटी की वो इस दफ्तर से जो आई है और हमने ट्रिब्यूट पे किया हुआ है दादा साहब फाल्के साहब को, जो हमारे महागुरु हैं, हमारे महापिता हैं डायरेक्टर्स फ्रेटर्निटी के, और उन्हीं के नाम पे हमने ये दफ्तर जो बना के उसको इनॉग्रेट किया। सर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कानून का भी सहारा लेना पड़ता है, कभी ऐसी नौबत आई है, कोई ऐसी संकट आया हो या कुछ? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हम लोग सब क्रिएटिव लोग हैं, हम आपस में बैठ के ही अपने इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं और अच्छी अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छे अच्छे टेलीविजन शोज़ की बनाने की कोशिश करते हैं। और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, डायरेक्टर्स जो हैं इतने हैं कि अगर मिलजुल के ही काम कर लें तो उसी में काफ़ी कुछ हासिल हो जाता है। सर इसमें कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, कुछ यंगस्टर भी जुड़े हैं। ये हमारे मेंबर्स सब हैं यहाँ इस इंडस्ट्री में, जितने भी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं सिनेमा के और टेलीविजन के, ये ज़रूरी है कि वो हमारे मेंबर हों। नहीं तो उनको काम करने दिया नहीं जाता है, वो काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे मेंबर होने बहुत ज़रूरी है वो। इसलिए जो है वो ये एसोसिएशन है और ये यूनियन है। सर ये काफ़ी हल्के सवाल है, जो नए नए डायरेक्टर हैं जिनका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी दी गई है? जो भी घूमते हैं या कोई ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, घर ऑफिसों में जाते हैं काम के लिए कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर आदमी आता है, वो अपना रास्ता ढूंढता है और अपना रास्ता ढूंढ के उनको काम मिल जाता है, वो काम करता है। काम की कोई कमी नहीं है और काफ़ी काम है इंडस्ट्री में। अगर आप काबिल हो तो आपको काम मिलेगा और आप काबिल नहीं हो तो आपको काम नहीं मिलेगा। ये कहना कि काम नहीं है जिसका मतलब आप में कोई प्रॉब्लम है और आपकी काबिलियत में कोई इशू है। सर आखिरी सवाल, कुछ रनिंग प्रोजेक्ट हैं अभी आपके? मेरी अभी मैंने अपनी स्क्रिप्ट कंप्लीट की है सियासत नाम से, वो बहुत जल्दी मैं शुरू करूँगा। और टेलीविज़न शोज़ मेरे 2 शुरू हो रहे हैं बहुत जल्दी, 2 डिफरेंट चैनल्स के लिए, 2 डिफरेंट चैनल्स के लिए शुरू कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू डियर। विजुअल ले, यहाँ से पूरा ले, नाम के साथ पूरा, फिर वाइड कर ले। राजकुमार पांडे जी का बात करें, आज डायरेक्टर नया ऑफिस लॉन्च हुआ, आप पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? हाथ में एक मोमेंटो है, ये मोमेंटो है, ये इस पे देखिए, इस पे राजकुमार आर पांडे और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मैं हूँ इस एसोसिएशन। 3 टर्म से मैं इसमें चुन के आता हूँ और ये हमारे डायरेक्टरों की बदौलत, हमारे जो असिस्टेंट्स हैं वो सभी लोग वोट करते हैं, जिनकी बदौलत हम लोग इस पोस्ट पर आए हैं। और हम लोगों ने इफ्तरा एक जो छोटे स्किल पर था उसको बहुत बड़े स्किल पर लेकर आए हैं और इसमें बहुत सारी लोगों ने, इसमें डायरेक्टर्स जितने हैं सब ने बहुत हेल्प किया है। तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है और बहुत गर्व की बात है कि हमारा ऑफिस जो है एक महल के रूप में परिवर्तित हो चुका है और हमारी जो डिग्निटी है डायरेक्टर्स की वो उस लेवल तक होते हैं, दुनिया भर को एंटरटेन करवाते हैं हम लोग अलग अलग तरीके से। तो ये हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी था। सर आप भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हैं और कभी ऐसा हुआ है कि डायरेक्टर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ हो और उसके लिए आपको एसोसिएशन का सहारा लेना पड़ा? बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारे हमारे से कोलिग्स हैं, डायरेक्टर्स हैं जिनके रेमुनेशंस नहीं मिल पाते हैं या सिनेमा में टाइटल्स उनके नहीं मिल पाते हैं, तो फिर हमारी कोशिश होती है, फाइट होती है एसोसिएशन की कि उनको उनका हक मिले और वो हमेशा दिलाया जाता है। चूँकि मैं डिस्प्यूट कमेटी का चेयरमैन भी हूँ तो मैं उस कमेटी से ज़्यादा तौर से जुड़ा हुआ हूँ और बहुतों को उसका न्याय मिलता है। चूँकि मेहनत अगर किया गया तो उसका जो बेसिक हक है वो मिलना बहुत ज़रूरी है, तो वो करवाते हैं हम लोग। थैंक यू। पहले ये ले, फिर वाइड कर लेना, वो पूरा फुल वाइड कर पीछे तक।
और मैं बोलना चाह रहा था हाँ कि वो क्योंकि एक जो बहुत ख़ास बात है कि भोजपुरी सिनेमा का मैं एकमात्र ऐसा डायरेक्टर हूँ जो इतने बड़े पोस्ट में इफ्टा में, मतलब आज 50 एक मतलब इतने वर्षों से इफ्टा जो चल रहा है उसमें इस पोस्ट पर आना डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे भोजपुरिया समाज के लिए गर्व की बात है कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर मैं इफ्टा में हूँ और डिस्प्यूट कमेटी का चेयरमैन हूँ। मैं अपनी लैंग्वेज, अपने लोगों का रिप्रेजेंट करता हूँ, रिप्रेजेंटेटिव हूँ यहाँ पर, और मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। थैंक यू। थैंक्स। ऐसे आदमी को बताता हूँ जो मेरा दोस्त है, हमारी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, लेकिन इस ऑफिस को शुरुआत करनी उसने जो है वहाँ से इस ऑफिस को शिफ्ट करना, जब शिफ्ट कर रहे थे तो उसमें पैसे भी नहीं थे, तो फिर सारी की सारी जब प्लानिंग हुई सिचुएशन ने सब इंटीरियर डेकोरेशन किया, वो भी पैसे नहीं थे, लेकिन हर बात में वो सार्थक करने में वो घर बहुत करता था, लेकिन वो घर देता था। और हम सब जानते हैं अशोक पंडित। नमस्कार, गुड इवनिंग, पीपल फ्रॉम आवर इंडस्ट्री, डिग्निटरीज। शब्द नहीं है आज की इस खुशी को व्यक्त करने के, बिकॉज वी आर ऑल इन द फैमिली एंड ये उसका नतीजा है। मैं मां संतोषी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रधान हमारे दिया जो है दफ्तर में रखा हुआ है वो प्लीज मुन्ना भाई अजय जी एस्कॉर्ट करें, वो दिया को जलाएं एंड देन विल प्रोसीड करें। और मुझे मालूम है जो उन्होंने सक्सेस पाई है इंडस्ट्री में, इफ्टा भी उसी लेवल पे और उसी रेंज पे सक्सेस पाएगा। थैंक यू वेरी मच राज जी। अब मैं बहुत ही यूनिक तरीके से इस दफ्तर का इनॉग्रेशन करने का हमने सोचा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डेविड साहब आप प्लीज मंच पे आए। बहुत कम होता है कि जब कितने डायरेक्टर्स एक स्टेज पे एक साथ हों और इनको मौका यहीं पर बात करने का मिला है शायद। पिछले 5-6 साल ये लोग आपस में मिले नहीं है शायद, और ये इफ्टा की जो है एक साथ मंच पे खड़ा किया। और मैं उन सारे लोगों को इफ्टा की तरफ से और आप लोगों की तरफ से सम्मानित हम करना चाहेंगे जो इफ्टा की इसी में और बाहर जिन लोगों ने
मेहनत हर उस शख्स की है जो हमारा मेंबर है, इसमें कोई दो राइटर्स है, उनकी तरफ से हम सम्मानित उनको करेंगे। शुरुआत एक आर्ट डायरेक्टर है जो फिल्म फेडरेशन के सेक्रेटरी भी हैं, जिन्होंने ये दफ्तर डिजाइन किया और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के दफ्तर को बनाया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिलीप बिटवाल को वो मंच में आए। आज वो जैकेट पैकेट बैठ गया है, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, टाइम नहीं है। थैंक यू दिलीप। किया है इफ्तिदा की तरफ से हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं सौरभ वर्मा, वो डिजाइन द एंटायर ऑफिस। सौरभ बहुत नामचीन डायरेक्टर, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिस्टर श्रीधर पांडे इज हियर, कनाडा बैंक। नो आई डोंट थिंक सो। ओके, सारा हिसाब किताब यही करते हैं, तो इनको ट्रॉफी देनी बड़ी जरूरी है कि अगर जरा इधर उधर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। थैंक यू। हमारे इफ्तिदा के सेक्रेटरी हैं बलविंदर संधू जी, काफी सालों से इफ्तिदा के साथ जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों के चहीते हैं, हमने उनको ये रिकॉग्निशन दिया। हमारे बहुत इंडस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत थी, पूरी इंडस्ट्री उनको जानती थी। पूरी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसको मिस करती है आज। जी हाँ, धर्मेश तिवारी जी, अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट अमंगस्ट अस। उनकी बहुत बड़ी ट्रेजेडी रही है हमारी इंडस्ट्री के लिए कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच में नहीं है, बट वेल वी विल नेवर रिप्लेस हिम। काम किया है ठाकुर अखिलेश अवधेश सिंह, और जल्दी जल्दी चलिए। थैंक यू। नीरज मेहंदी बच्चे बाकायदा जान लगा के इन्होंने काम, जी हैज बीन अ वेरी बिग पिलर टू अस, काफी हमारे साथ से कंधे से कंधा लगा के भी खड़े हैं। ठीक है, टेलीविजन के बादशाह वो नहीं आ पाए। दली ग्रोवर जो सिर्फ एड फिल्में बनाता है और हमारा सिपाही है इफ्तिदा का, जहां 5 मिलियन की जरूरत होती अश्विनी काफी हमारी इसी में मेंबर्स के काफी एक्टिव रहे। एक हमारे इफ्तिदा में हम उसका एडिशनल कमिश्नर बोलते हैं, जिसका नाम है अजय कुमार। अजय कुमार साहब आइए, बहुत अच्छे वेल वेल नोन भोजपुरी रीजनल फिल्म मेकर। हमारे जो गाने भी